हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद स्वागता। कैसे हैं आप सब? जो आज की वीडियो का टाइटल है उसे देखकर आपको थोड़ा आइडिया तो लगा है कि हम बात करेंगे बेसिक स्पोकन इंग्लिश के बारे में। लेकिन ना मुझे एक बात बताइए कि कभी कभार हम सुनते हैं ना कुछ लोगों को इंग्लिश बोलते हुए और वो इतने अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं, लाइक उनके बोलने का जो स्टाइल है वो बहुत अलग होता है और हम सोचते हैं ना कि यार हम क्यों नहीं बोल पा रहे वैसे इंग्लिश। तो देखो, होता क्या है ना कि आप भी वैसे इंग्लिश बोल सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो इनबिल्ट है, आप बहुत इजीली बोल सकते हो। लेकिन उसके लिए ना आपको कुछ सीक्रेट्स जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो इंग्लिश बोल रहे हैं ना, जिसे हम अक्सर प्रोफेशनल इंग्लिश बोलते हैं, हायर लेवल की इंग्लिश बोलते हैं, वो आप भी आसानी से कर सकते हो। लेकिन कैसे, वो आपको पता चलेगा आगे इस वीडियो में, क्योंकि मैं वही कुछ सीक्रेट्स आप लोगों को शेयर करूंगी, आप लोगों के सामने रिवील करूंगी वो सीक्रेट्स, जिससे आपको ये मालूम पड़े कि ऐसा क्या है जिससे आपकी इंग्लिश, जो वैसे तो बिल्कुल करेक्ट है, ग्रामेटिकली, सेंटेंस फॉर्मेशन, एवरीथिंग इज करेक्ट, देन व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्पीकिंग प्रोफेशनल इंग्लिश। तो आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे, एक्चुअली वो सीक्रेट्स को अनरावल करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो में ना हम एक पॉइंट ये डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, मतलब वो सीक्रेट क्या है, एक कि आपको जो करना चाहिए, और दूसरा जो है वो होगा कि क्या आपको नहीं करना है। मतलब देयर विल बी वन पॉजिटिव थिंग, देयर विल बी वन नेगेटिव थिंग। एक आपको क्या करना है और दूसरा आपको क्या नहीं करना है। तो इस तरीके से ना अगर आप कैटेगराइज कर दोगे इन टिप्स को तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, विच इज आपको क्या करना है, लाइक व्हाट इज द पॉजिटिव थिंग। सो देखो, होता है ना कभी कभार कि मान लो मुझे एक सेंटेंस कहना है कि मुझे फुटबॉल खेलना है, या फिर अगर मैं ये बोलूं कि मैं फुटबॉल खेलने जाऊंगी, तो इसे मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगी? ऑब्वियस सी बात है, मैं ये बोलूंगी ना कि आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल। ऐसे ही किसी भी वर्ब को यूज करके हम आई एम गोइंग टू, यू आर गोइंग टू, दे हैव डन दिस, सब बोलते तो है। लेकिन मान लो जो हमारा वो फर्स्ट सेंटेंस है, क्या कहा मैंने कि आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल। अभी कोई अगर आके मुझे ये बोले कि आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल, देखा आपने, इन दोनों सेंटेंसेस में कुछ तो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? मैंने कहा आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल और उस इंसान ने कहा आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल। ये क्या है? दिस इज द यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस कैसे? ये जो मैंने कहा ना कि आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल, सेंटेंस तो ग्रामेटिकली पूरा करेक्ट है, सब कुछ सही है। लेकिन जब मैं किसी और को सुनती हूँ आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल ये बोलते हुए, तब मुझे लगता है ना कि वाह क्या स्टाइल है इंग्लिश बोलने की। लेकिन एक सीक्रेट बताओ आपको, ये आप भी बोल सकते हो और आपको ये पता भी है, लेकिन क्योंकि आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आप भी सेंटेंस को इस तरीके से बोल सकते हो, इसलिए आपको थोड़ा टफ लग रहा है। तो किया क्या मैंने कि मैंने ये पूरा सेंटेंस कि आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल, इसको एक एक वर्ड को मैंने तोड़ तोड़ के नहीं कहा। मैंने कहा आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल, आई अपॉस्ट्रॉफ एम, आई अपॉस्ट्रॉफ एम, मतलब आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल। मैंने आई और एम को क्लब कर दिया, जो कि आपने नॉर्मली बुक्स में, टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में कहीं ना कहीं तो आपने जरूर पढ़ा होगा, यू कम अक्रॉस दिस। अब दोस्तों हम आते हैं अपने सेकंड सीक्रेट या सेकंड टिप पे, एंड एज प्रॉमिस्ड अब हम वो डिस्कस करेंगे जो आपको नहीं करना है, ठीक है। अभी क्या होता है कि एक्चुअली आई लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश अ लॉट, बट एक्चुअली आई ऑल्सो लाइक टू स्पीक इन अदर लैंग्वेजेस। एक्चुअली आई कैन ट्राई माई हैंड इन पेंटिंग ऑल्सो। देख रहे हैं आप, मैंने एक्चुअली 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 कितने बार कहा। आप भी जरूर बोर हो गए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि मैम आप इतने बार एक्चुअली क्यों बोल रहे हो। तो बोलने के पीछे का रीजन ये है कि ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, एक्चुअली, वेल या सो, इन वर्ड्स को ना हम फिलर्स की तरह यूज करते हैं। फिलर्स यानी कि किसी भी सेंटेंस को थोड़ा ज्यादा एनहांस करने के लिए हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं, विच इज गुड, आपको करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप रिपीटेडली वही चीज करते जाओगे ना, ये जो बार बार आप इन फिलर वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है।
जितने बार आप फिलर वर्ड्स को ज्यादा यूज करोगे ना, तब आपका जो कॉन्वर्सेशन है ना वो बहुत ज्यादा बोरिंग साउंड करना स्टार्ट कर जाएगा। तो ताकि आपका जो कॉन्वर्सेशन है, जो आप बोल रहे हो, वो बोरिंग ना साउंड करे, इतने ज्यादा फिलर्स मत यूज किया करो। आपने एक दो बार फिलर वर्ड यूज किए, सो, एक्चुअली, वेल, या जो भी आपका फिलर वर्ड है आपने यूज किया, तो आपने 2 से 3 बार यूज कर लिया, उसके बाद मत करो। या फिर क्या करो कि इंटरवल्स में यूज करो। ऐसा नहीं कि हर सेंटेंस में ही आप वेल, एक्चुअली, सो बोले ही जा रहे। एक सेंटेंस में अगर आपने ऐसे कोई फिलर वर्ड यूज किया तो अगले वाले में मत यूज करो। सो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने थर्ड सीक्रेट पे, विच इज कि आपको जो करना चाहिए। अच्छा, होता है ना कभी कभार कि कुछ चीज़ हमसे गलत हो जाती है, अगर बाय मिस्टेक मतलब हमसे कुछ हो जाता है, तो हम जब उस चीज़ पे बार बार रोते रहते हैं, बोलते रहते हैं ना, मतलब सल्क करते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं कि यार ये क्यों हुआ, मुझे ऐसे बहुत बुरा लग रहा है, हम ऐसे सोचते हैं ना, तो फिर हमें क्या सुनने को मिलता है, कोई हमें ये बोलते हैं ना कि अरे जो हो गया अब उसके ऊपर आप दुखी मत हो जाओ, क्योंकि अगर आप ज्यादा दुखी होगे तो क्या ही होगा, बेकार है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो इसको हम इडियम के फॉर्म में कैसे बोलेंगे? ऑब्वियसली डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, है ना। ऐसे ही ना जाने कितने सारे इडियम्स है जो बहुत ही ज्यादा अच्छे साउंड करते हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि इडियम्स को यूज करो, जरूर यूज करो इडियम्स को, क्योंकि इडियम्स के बिना आपकी जो इंग्लिश की कॉन्वर्सेशन है ना वो एनहेंस नहीं होगी, लेकिन वो भी मॉडरेशन में करो। अगर आप अगेन हर एक सेंटेंस में इडियम्स ही इडियम्स डाले जा रहे हैं ना, तब भी जो सामने वाला इंसान सुन रहा होगा ना आपको, उनको फिर थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि अरे ये कितने ज्यादा इडियम्स यूज करते रहते हैं, नॉर्मल इंग्लिश में भी तो कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं ना। सो आपको ये याद रखना है कि इडियम्स आपको यूज करने जरूर है, क्योंकि लेकिन इडियम्स को भी मॉडरेशन में यूज करना है। अब हम आते हैं अपने अगले सीक्रेट की ओर। अब जो ये वाला सीक्रेट है ना, ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी रूम में गई और उस रूम में जो पंखे हैं वो चालू है, तो मैं अगर किसी से ये बोलूं कि पंखा बंद कर दो, तो ये जो मैंने हिंदी में अभी कहा या फिर अपने नेटिव लैंग्वेज में जो मैंने कहा कि पंखा बंद कर दो, इसे अगर मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, तो अगर मैं ऐसे एकदम जिसे कहते हैं ना एकदम वर्ड टू वर्ड अगर मैं ट्रांसलेशन करूं कि पंखा बंद कर दो, तो मैं क्या बोलूंगी? क्लोज द फैन। हंसी आई ना आपको? क्लोज द फैन मतलब कितना फनी साउंड कर रहा है। क्लोज द फैन बिल्कुल गलत है। आप जब बोलोगे कि पंखा बंद कर दो, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे टर्न द फैन ऑफ। टर्न द फैन ऑफ, बिकॉज ये करेक्ट वे है बोलने का कि फैन बंद कर दो। जब भी आप अपने किसी भी नेटिव लैंग्वेज से, जो कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है, उससे जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हो किसी भी सेंटेंस को, तो डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड ऐसे ट्रांसलेट मत करो। जैसे मैंने कहा कि पंखे बंद कर दो, तो ये मत बोलो कि क्लोज द फैन, क्योंकि वो गलत है। आप एनालाइज करो, सोचो कि क्लोज द फैन तो गलत है ना, और आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही है कि इट्स नॉट क्लोज द फैन, इट इज व्हाट? टर्न द फैन ऑफ। टर्न द फैन ऑफ। अब हम आते हैं अपने अगले सीक्रेट की ओर। टीवी पे कुछ सीरियल चल रहा था और जो एक्ट्रेस थी ना, उन्होंने कहा, मतलब उनको किसी ने कहा कि चलो आज पार्टी करने चलते हैं। तो फिर उन्होंने रिप्लाई किया कि वाओ दैट साउंड्स लाइक अ प्लान, इजंट इट? दैट साउंड्स लाइक अ प्लान, इजंट इट? तब मुझे ना उनका ये जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आई लाइक्ड दैट सेंटेंस बिकॉज उन्होंने एक फॉलो अप क्वेश्चन रखा था। फॉलो अप क्वेश्चन कैसे? अभी जैसे उन्होंने कहा ना कि वाओ दैट साउंड्स लाइक अ प्लान, इजंट इट? उन्होंने यहाँ पे अपना सेंटेंस खत्म नहीं किया कि वाओ दैट साउंड्स लाइक अ प्लान, बस इतना नहीं खत्म किया, उन्होंने कहा वाओ दैट साउंड्स लाइक अ प्लान, इजंट इट? इसी के साथ हम आते हैं अपने अगले सीक्रेट की ओर। तो देखो, हुआ एक बार ऐसा कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जा रही थी और फिर वहां जाकर ना हमें किसी चीज की थोड़ी समस्या हुई। समस्या यानी कि हमें डायरेक्शंस में थोड़ी समस्या हुई। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि यार लेट्स ऑब्टेन सम हेल्प। तो मेरी फ्रेंड गुस्सा हो गई। मैंने कहा इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? उसने कहा कि इसी सेंटेंस को तो तुम बहुत इजीली भी बोल सकती थी ना कि लेट्स गेट सम हेल्प, लेट्स ऑब्टेन सम हेल्प। मैंने कहा क्यों, ये ग्रामेटिकली तो करेक्ट है। तो इस ये जो सीक्रेट है या फिर ये जो मैंने आपसे अभी ये बात शेयर की, तो इसको शेयर करने का जो रीजन है वो ये है कि कभी कभार ना, क्योंकि हम बहुत सारे वर्ड्स जानते हैं, हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, तो हमारा मन करता है कि हम ऐसे ही वर्ड्स को हर दफा यूज करें।
लेकिन ना जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं, आप किसी से मिल रहे होते हैं, तो हमेशा आपको फॉर्मल इंग्लिश की जरूरत नहीं है, यानी कि फॉर्मल वर्ड्स की ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि लेट्स गेट सम हेल्प, ये ज्यादा बेहतर साउंड कर रहा है, लेकिन अगर मैं वहां यही बोलती जाऊं कि लेट्स ऑब्टेन सम हेल्प, लेट्स ऑब्टेन सम हेल्प, तो ऑब्वियसली जो सामने वाला इंसान भी है ना, उन्हें भी गुस्सा आएगा कि यार इतने ज्यादा ओवर्टली फॉर्मल वर्ड्स यूज करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो आपको ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सो आते हैं हम अपने वीडियो के एंड में। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपने इतना तो सीख लिया होगा कि जो ये बेसिक स्पोकन इंग्लिश है वो अगर आपको यहाँ पे आके उसने रखा है, तो फिर आप जब अपने बेसिक स्पोकन इंग्लिश को एनहांस करोगे इन टिप्स को यूज करके, तब आपकी इंग्लिश यहाँ से यहाँ चली जाएगी। लेकिन आप देखिए दोस्तों, इसमें आपने कोई ज्यादा ऐसे मतलब बहुत ही डिफरेंट मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस वही कुछ बेसिक थिंग्स है जिनको अगर आपने रजिस्टर कर लिया अपने माइंड में, तो आप बहुत इजीली बेसिक से प्रोफेशनल इंग्लिश बोलना भी स्टार्ट कर देंगे। सो दोस्तों, आई होप आप इन सीक्रेट्स और इन टिप्स को याद जरूर रखेंगे। एंड दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि ऐसे ही और कंटेंट के लिए आपको मेरे चैनल को फॉलो तो करना ही चाहिए, और साथ ही साथ जैसा मैंने ऑलरेडी पहले कहा, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम आई मीट यू, आप इन टिप्स को यूज करके अपने इंग्लिश को और एनहांस करते जाइए, और मैं लाऊंगी आपके लिए अगेन ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन, सी यू सून।